फैसलाबाद के पीर इम्तियाज शाह ने 41 फुट लंबा और 8 फुट चौड़ा कुरान पाक का नुस्खा 1.5 साल के अरसे में अपने हाथों से तहरीर कर दिया। लैलतुल कदर की रात थी, मुकम्मल फ़ौरन लिखने के बाद फ़ौरन मैंने हाथ उठा दिए थे कि या रसूल अल्लाह ये लिख दिया है जी, इसको आप कबूल फरमाएं। और रोंगने खड़े हो गए थे जी। अस्सलाम वालेकुम, उर्दू पॉइंट में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान उस्मान भट्ट। नाज़रीन, फैसलाबाद के पीर इम्तियाज़ हैदर शाह साहब ने दुनिया का सबसे बड़ा कुरान पाक का नुस्खा अपने हाथों से बमा उर्दू तर्जमा लिख दिया है। ये कुरान पाक का नुस्खा जो कि 41 फुट लंबा है, कितने अरसे में लिखा गया और इस पर कितना खर्चा आया, ये सब जानते हैं। आइए हमारे साथ। सर, ये बताएं कि 41 फुट लंबा कुरान पाक आपने कितने अरसे में लिखा है अपने हाथों से, और क्या आप हाफ़िज़ कुरान भी हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं फ़िक़्ह का हाफ़िज़ हूँ। और इस कुरान शरीफ की जो लंबाई है, ये आप जैसे बता रहे हैं 41 फुट है। चौड़ाई इसकी एक पेज की 53 इंच है। ये 41 फुट लंबा और 53 इंच चौड़ाई में एक पेज है। ऐसे ये 30 पेजेस हैं और ये 2 जिल्दों के अंदर है। और फिर इसको हमने कलरफुल बनाया है। इसकी जो आयात हैं वो उसको हमने ब्लैक कलर में लिखा है। तर्जमा इसका जो है रेड कलर में लिखा है और मुज़ो काफ इसके ग्रीन कलर में है। जहाँ से इसकी शुरू होती है, स्पारा शुरू होता है, हेडलाइन वो सब्ज़ कलर में है, और जहाँ से सूरज शुरू होती है वो ग्रीन कलर में है। इस तरीके कार से हमने इसको 425 दिन में इसको अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल किया है। और ये अल्हम्दुलिल्लाह तर्जमे के साथ ये दुनिया का इस साइज़ और हजम के अंदर ये वाहद हमारा नुस्खा है जी, पाकिस्तान का। ये बताएं, कुरान पाक का नुस्खा आपने जिस पर तहरीर किया है, किस कलम से तहरीर किया है, और इसके बारे में बताइए, पेपर है या क्या जिस पर आपने तहरीर की? ये प्लास्टिक की शीट्स हैं। बहुत देखभाल के बाद हमने प्लास्टिक का जो है वो इसमें पेपर इस्तेमाल किया, जो फटेगा भी नहीं और जो देर पा भी है। फिर इसके इंक जो है हमने डॉलर की जो कलम जो है वो इस्तेमाल किए हैं। फिर इसको हमने हीट भी दी है ताकि इसी तरह इसके अंदर जज़ब हो जाए। और अल्हम्दुलिल्लाह फिर इसको 2 जिल्द के अंदर हमने इसको बाइंडिंग भी किया। इसमें अल्लाह रसूल के नाम भी ऐड किए हैं। इसमें तमाम बड़े अहल बैत तहार, सहाबा कराम, पंजतन पाक और तमाम जितने बड़े बड़े दाता साहब, अली जवेरी बुज़ुर्ग जो हैं, उसके नाम भी दर्ज किए हैं। इसको लिखवाने में जो मोटिवेशन किया, जो मुझे कहा है, वो मेरे बुज़ुर्ग थे, हज़रत गौस आज़म हज़रत सैयद ताहर हसनैन असद हुसैन शाह सरकार। ये हुसैनी मंजर नूरानी पार्क बागबानपुर लाहौर, ये उन्होंने मुझे कुरान लिखना सिखाया। उन्होंने कुरान की तालीम व तरबियत दी, सुन्नत की तालीम दी, फ़िक़्ह पढ़ाया। उसके बाद फिर ये कुरान की तरफ अल्हम्दुलिल्लाह गए हैं जी। इस तरीके कार से ये कुरान पाक का नुस्खा है, ये हमने मुरतब करके इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम उनको जो नेज़े पे तिलावत कुरान है उनको खराज अक़ीदत पेश किया है। और आज अलहमरा आर्ट कौंसल वालों ने आर्ट गैलरी के अंदर इसको खोला है, जिससे आप मुसलमान बहन और भाई इसको देख रहे हैं, जो कि बड़े अजर सवाब की बात है। रोज़ाना कितनी देर लिखते थे आप, और 1.5 साल का अर्सा लग गया, कैसे लगा है? इसमें एक्चुअली ऐसा है, मेरे बुज़ुर्ग हज़रत महबूब अलाई सैयद अली हुसैनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, या पाकिस्तान बनने के करीब हैं, उन्होंने तफसील लिखी, तफसील अहले सुन्नत व जमात हनफिया, और वो महकमा औकाफ से वो तस्दीक शुदा भी है। जामिया नईमिया मौलाना नईम साहब जो थे मोहतमिम, अब पर्दा कर गए हैं, उन्होंने इसको चेक भी किया था। तो इस तरीके कार से ही हमारे घर में ये तफसीर मौजूद थी। तो फिर उसी को तर्जमे को मैंने अल्हम्दुलिल्लाह कोट किया। खुद से मैंने तर्जमा नहीं किया, बड़ों ने किया हुआ है, वही बहुत है, तो वही हमने चला दिया जी। इसमें कभी तो सारा दिन भी लग जाता था, कभी 3 घंटे, कभी 4 घंटे, कभी 15 मिनट। ये बस जितनी जितनी तौफीक अल्लाह मिलती रही है उतनी उतनी लिखते रहे। हाँ, लिखने का शुरू किया था ये 13 रजब को किया था, हज़रत मौला अली करमल्लाहु वजहहु की यौम विलादत पर। एक रमज़ान दरमियान में आया, दूसरे रमज़ान की 27वीं रात को जब आप सल्लम आसमानी दुनिया में तशरीफ़ लाते हैं, तो इसको मुकम्मल किया और यही दुआ की थी, या रसूल अल्लाह, ये पाकिस्तानियों की तरफ से कबूल फरमाएँ और पाकिस्तान पर खैर फरमा दीजिए। सर, ये बताइएगा कि आप जब ये कुरान पाक का नुस्खा तहरीर कर रहे थे, तो क्या लिखते लिखते 41 फुट हो गया था, या आपने सेट किया था टारगेट के मैंने 41 फुट लंबाई लिखना है? लिखने का टारगेट ये 41 फुट था, लेकिन जो पहला सफ़ा है वो मुझसे 51 फुट लिखा गया। तो फिर वो ऊपर का जो 10 फुट था, फिर उसको मैंने अलहदा उसको बना के और फिर पहले सफ़ा जो उसी पर मैंने तैयार कर दिया, अल्लाह रसूल के नाम जो है साइडों पे लगा दिए, दरमियान में है वो 10 फुट का जो पीस लगा के, इस तरीके कार से इसको हमने फिर 41 फुट पे ले गए, क्योंकि अगर 51 फुट लंबा करते तो वो बहुत लंबा हो जाना था। ये लिखते लिखते अदब का लिहाज कैसे रखा और किस तरह लिखते रहे? इसमें यह था कि हमने एक मखसूस जो रूम है ना वो सेट किया हुआ था, और उस रूम के अंदर किबला रुख जो हम बैठते थे,
और एक बाकायदा एक उसकी एक मशीन बनाई हुई थी जो लिखने वाला होता था, रूल वो नीचे होता था, जो लिख के जिस पे लिखना था वो सामने जो डेस्क था उसके ऊपर आते थे, उसमें लिखते थे और डेस्क के साथ ही कुरान शरीफ बमा तर्जमा पड़ा होता था। वहाँ से हम इसको देखते जाते थे, तर्जमा भी देखते जाते थे, फिर दूसरी साइड के ऊपर जो है ना वो इकट्ठा होता जाता था और ये डेस्क था काफ़ी ऊँचा ताकि अदब और एहतराम रहे। फिर इसके एक ड्रेस मखसूस रखे हुए थे 2-3, वही पहन के लिखते थे। खुराक मखसूस रखी हुई थी ताकि वज़ू ज़्यादा देर चले। और इसके साथ साथ फिर ये है कि औकात जो है ना वो घर वालों को भी तैयार किया हुआ था कि ये चीज़ है, बना रहे हैं हम, आपने रूम में नहीं जाना है, अदब एहतराम का ख्याल रखना है। शाह जी ये बताइएगा कि कुरान पाक का ये नुस्खा लिखते हुए कितना खर्चा आया था और किन किन लोगों को कंट्रीब्यूशन शामिल है, आपका कितना शामिल है, और ये सब मिलाकर किस तरह ये कुरान पाक का नुस्खा तैयार हुआ है? ये लाखों में खर्चा चला गया था और फिर 1.25 साल का टाइम है, उसमें अंदर कोई काम भी और नहीं कर सकते थे, कुरान शरीफ ही लिखते थे। और फिर इसमें जो मुझसे भी हो सका हज़ारों में मैंने भी किया। फिर इसमें कुछ दोस्त थे बड़े जो डेवलपर थे फैसलाबाद के, उनको मैंने शामिल किया कि आप इसमें हमारे साथ शामिल हो। तो मॉडल सिटी फैसलाबाद में बड़ा तावन के सिलसिले में फिर और भी दोस्त साहब ने इसमें तावन किया। फिर उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह इसको हमने जो है इसको वाइंड अप किया, मुकम्मल किया और ये आज इसकी बड़ी खुशी है कि आज यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह ये जनाब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नामों के दरमियान ये डिस्प्ले हुआ बच्चे। ठीक हो गया सर। इसके बारे में ये बताएं कि क्या ये दुनिया का सबसे बड़ा कुरान पाक है उर्दू तर्जमे के साथ? क्या किसी ने पहले कभी लिखा है? पहले जितने भी कुरान पाक अगर हम जो हमारे मालूमाती ज़रा हैं गूगल, यूट्यूब, फेसबुक वगैरह, तो उसमें अगर हम छानबीन करें नुस्खों की, बड़े बड़े नुस्खे कहूँ जितने भी हैं सब बगैर तर्जमे के हैं। हो गया सर। आखिर में ये बता दें कि आप इसको किस तरह संभाल के रखते हैं अदब के दायरे में रहते हुए, और जब कोई आपको इन्वाइट करता है और कहाँ कहाँ पर आप गए हैं कुरान पाक का ये नुस्खा लेके? इसको एक बाकायदा इसका रूम है, बाकायदा इसका बक्स है और उसके अंदर इसको रखा जाता है और फिर बक्स को बंद किए जो उसके ऊपर चादर चढ़ाई जाती है बड़ी खूबसूरती के साथ। और फिर इसको मुख्तलिफ जगह पे इनवाइट किया गया है। चीफ ऑफ एयर स्टाफ ने नूर खान बेस पे इसको इनवाइट किया था, मिस्टर चीफ एयर स्टाफ ने जियारत की थी। इसी तरीके कार से साहिवाल डिवीज़न के जो कॉलेजेस हैं, मसूद फरीदी साहब वहाँ पे डायरेक्टर हैं, उन्होंने अपने हर बॉयज़ और गर्ल्स कॉलेज में इसको हम लेके गए हैं। पंजाब की तकरीबन तमाम आर्ट्स काउंसिल में इसको दिखाया जा चुका है कि ये हमारे तर्जमे के साथ जो है ये नुस्खा जो हमने मरतब किया है। तो इस तरीके कार से हम इसको ये मुख्तलिफ जगहों पर ये जा रहा है। जी सर, जब आपने कुरान पाक को लिखना शुरू किया था और 1.5 साल के अरसे के बाद जब ये कंप्लीट हो गया था, आपके अपने क्या जज्बात थे? खुशी का क्या आलम था आपके अंदर? रोंगने खड़े हो गए थे जी। और 27वीं रात थी और लैलतुल कदर की रात थी, नज़ूल कुरान की रात थी। तो इसमें लिखा होता कि आप सलम आते हैं, तो ये था कि इसको कंप्लीट करके पाकिस्तान पे जो क्राइसिस है ना उनके लिए सरकार को पेश कर दें ये कि जी आप रहमतुल आलमीन हैं, आप हमें निकाल के कौम को क्राइसिस से ना कामयाब कौम में कन्वर्ट करें। तो उस रात फिर जो है मैंने एक्स्ट्रा तैयारी की हुई थी, बड़ी तैयारी के साथ इसको मैंने कंप्लीट किया। जब वन्नास की सीन मुकम्मल की, तर्जमा मुकम्मल किया, मुकम्मल फ़ौरन लिखने के बाद फ़ौरन मैंने हाथ उठा दिया था कि या रसूल अल्लाह ये लिख दिया है जी, इसको आप कबूल फरमाएँ और हमारी कौम को जो है ना वो कामयाब कर दें बस। आमीन जी।